मनीष पारिक जी के पास चलते हैं। मनीष पारिक जी, सरकार तो कह रही है कि उसने बहुत भव्य और सफल आयोजन किया है और मंत्री जी को मैं सुन रहा था कि एक उत्सव जैसा माहौल और गिनीज बुक में भी ये रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। लेकिन जो खबरें हैं वो हमारे सामने हैं, सबके सामने हैं कि पेपर लीक भी हुआ, उसकी खबरें भी हैं, नकलची भी पकड़े गए, फर्जीवाड़े भी तमाम, और सरकार ने संदिग्ध गतिविधियों में एक बड़ी संख्या है, एक आरएएस, 2 आरपीएस, एक डीईओ, 14 शिक्षक कर्मी, 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस निलंबन की कार्रवाई को कैसे देखती है और रीट का जो आयोजन हुआ उसे कैसा मानती है? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का बात तो हुआ है, भ्रष्टाचार में और करप्शन में इस कांग्रेस सरकार ने निश्चित तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप समझ सकते हैं कि 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है और ऐसा एक भी नकल का कोई मैटर सामने नहीं आता है। ऐसा बनाने वाली पार्टी, ऐसी सरकार और ऐसा काम पूरा कर देना है जिसमें गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हुई थी कि 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती कर दी एक बार। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने ये गाल बजा रहे हैं झूठे, और इन पर खुद पर आरोप है कि इनकी पुत्र वधू, इनके पुत्र, इनके रिश्तेदार उन आरएएस के नंबर दे रहे हैं ये 85 उनको इंटरव्यू में, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको 35 नंबर मिल रहे हैं। तो इन पर ये जितना भी आरोप है वो साबित होते हैं कि करप्ट सिस्टम के मुखिया है ये, और इस सारे करप्शन के पीछे अगर कोई एक नाम होगा तो वो गोविंद सिंह डोटासरा का है। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये शिक्षा मंत्री है, कि दुनिया को शिक्षा देते रहते हैं, केवल अपने गाल बजाते हैं, और जब परिणाम सामने आते हैं तो 50 लोग जिम्मेदार पाकर सस्पेंड करते हैं। चलिए, ठीक। तो जब ये कह रहे हैं नकल नहीं हुई, तो लोगों को सस्पेंड क्यों किया? और अगर सस्पेंड कर दिया तो बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने कहा था हम सीधा बर्खास्त करेंगे। जब सैंडल और चप्पलों में डिवाइस जा रहे हैं और ये जहां पे झूठे गाल बजा रहे हैं, मुझे ऐसे अभागे शिक्षा मंत्री पर तरस आता है जिन्होंने राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। इन पर तो मुकदमा होना चाहिए।